विदेश की धरती पर सीना तान कर खड़ा हुआ यादव शेर, गरजते हुए फेंका भाला तो दुनिया देखती रह गई। जौनपुर के रोहित ने दिखाया दुनिया में दम, पदक से एक कदम चूक गए लेकिन टॉप में बने रहे। कहा अगली बार भारत का नाम ऊपर लेकर जाऊंगा। हो गए भावुक लेकिन फिर भी जो किया वो कोई नहीं कर दिया। विदेशी धरती पर जब जौनपुर के यादव शेर ने ग्लासगो के मैदान पर सीना तान कर भाला फेंका तो पूरी दुनिया देखती रही। भले ही किस्मत ने आखिरी पल में साथ नहीं दिया और रोहित पदक से महज एक कदम चूक गए, लेकिन टॉप खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाकर इस जांबाज ने साबित कर दिया कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। खेल के बाद भावुक हुए जरूर, लेकिन देश से वादा किया कि अगली बार तिरंगा सबसे ऊपर लहराऊंगा। पदक भले ना मिला हो पर इस शेर ने जो जज्बा दिखाया है वो करोड़ों दिलों को जीत चुका है। आइए जानते हैं जौनपुर के इस लाल ने कैसे दुनिया में कमाल किया। विदेशी धरती पर सीना तान कर कैसे खड़ा हुआ यादव शेर, पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। देखिए, जब रोहित भाला फेंक रहे थे तो दुनिया देख रही थी। जौनपुर के रहने वाले रोहित यादव ने साबित कर दिया कि असली हुनर किसी आधुनिक स्टेडियम का मुहताज नहीं होता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सबसे बड़े और ऐतिहासिक जैवलिन थ्रो मुकाबले में रोहित यादव भले ही पदक से महज एक कदम चूक कर 7वें स्थान पर रहे हों, लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक और दिग्गज एथलीट के बीच टॉप 8 में सीना तान कर खड़े रहना और लगातार वैश्विक स्तर पर चुनौती देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जौनपुर के इस लाल के लिए इस अंतरराष्ट्रीय ट्रैक तक पहुंचने का सफर बेहद कटीला और संघर्षों से भरा रहा है। एक समय था जब उनके किसान पिता के पास बेटों को ट्रेनिंग कराने के लिए असली भाला तक खरीदने के पैसे नहीं थे। तब उन्होंने जंगली बांस को काटकर रोहित को पहला भाला बनाकर दिया था। गांव में अभ्यास के लिए कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं था। रोहित ने खेतों की मिट्टी और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों और दौड़कर पसीना बहाया है। इतना ही नहीं, करियर के पीक पर जब वो गंभीर कोहनी और कंधे की चोट के कारण बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए और लोगों ने मान लिया कि उनका करियर खत्म हो गया, तब इस जाबाज ने उस चोट को भी अपना जीत बना दिया। चोट से उबरने के बाद इसी साल भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में रोहित यादव ने वो कर दिखाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 87.05 मीटर का ऐसा तूफानी थ्रो फेंका जिसने न केवल मीट रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि उन्हें नीरज चोपड़ा और किशोर जेना के बाद भारत के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा थ्रोवर बना दिया। इसी धमाकेदार फॉर्म के दम पर वो इस सीजन में दुनिया के नंबर 2 थ्रोवर बनकर ग्लासगो की धरती पर पदक जीतने उतरे थे। फाइनल मुकाबले में हवा के तेज और विपरीत रुख के कारण बाधाएं जरूर आई और 81.56 मीटर पर वो ठहर गए, लेकिन उनकी आंखों में हार का डर नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने और कुछ बड़ा पाने की कसक थी। मुकाबला खत्म होने के बाद जब पोडियम पर तिरंगा लहराया तो रोहित थोड़े भावुक जरूर हुए क्योंकि मेडल उनके बहुत करीब था, लेकिन इस यादव शेर ने तुरंत अपना सीना ठोककर पूरे देश से वादा किया कि हौसला टूटा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अगली बार विदेशी धरती पर तिरंगा सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा। जहां एक तरफ नीरज चोपड़ा के सिल्वर और यशवीर सिंह के ब्रॉन्ज मेडल ने इतिहास रचा, वहीं बिना सुख सुविधाओं के खेतों से निकलकर दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के पसीने छुड़ाने वाले रोहित के इस जज्बे ने भी हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। रोहित यादव के इस अद्भुत संघर्ष और कभी ना हार मानने वाले हौसले के लिए आप भी कमेंट में जय हिंद लिख सकते हैं।